मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज परमेश्वर सच में आप लोगों को बहुत आशीष देने जा रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज का वचन देने के लिए, और ये वचन आज आपको एलिवेट करेगा। बिना वचन के हम जीत ही नहीं सकते मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कुछ नया एलिवेशन देने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, क्योंकि ये वचन आज आपको जिताने जा रहा है। आपकी जिंदगी में मिरेकल्स को खोलने जा रहा है, आपकी जिंदगी में हीलिंग को खोलने जा रहा है। हालेलुया। तो तैयार हैं मिरेकल्स को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं चंगाई को लेने के लिए? चलिए खोलते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9, और हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18 till 26, 18 से लेकर 26 तक। मत्ती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 18 आयत से हम इस प्रकार लिखा है। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आके उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आके उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। कितने लोगों ने ये वचन पहले पढ़ा हुआ है? कभी आपने ध्यान दिया कि इस एक लेसन में, इस एक चैप्टर में 2 कहानियां हैं? अगर आप ध्यान दें तो इसमें अलग अलग कहानी नहीं है, इसमें 2 कहानियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं आपको अगर इसका थोड़ा सा कहानी का पीछे से अगर मैं लेकर चलूं तो यहां पर लिखा है कि वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया। प्रभु यीशु मसीह कहीं से आए हैं और उनके चेले उनके साथ आए हैं, और ये वेस्टर्न शोर सी ऑफ गलीली, गलील की नदी के पास ये बैठे हैं, और यहां पर 2 बातें एक साथ हो रही हैं। ये अलग अलग नहीं है। ये जो सीन चल रहा है, ये सीन अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह हैं, वो गलील की नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और सडनली एक सरदार, सिनागॉग का रूलर, ये सिख नहीं है, ये सरदार का मतलब है कि वो एक रूलर है, एक रूलर है सिनागॉग का, एक मंदिर का वो एक रूलर है जिसके पास बहुत बड़ा अधिकार है। और वो जीसस के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास भागा भागा आया है, और वो प्रभु जी से एक बात कह रहा है, परमेश्वर से एक बात कह रहा है। सबसे पहले उसने, जो कि एक बहुत बड़ा रूलर है, बहुत बड़ा अधिकारी है, और वहां पे यीशु मसीह को ज्यादातर लोग छोटा समझते हैं। जो ज्यादातर वहां के जो पास्टर्स हैं, या मैं कहूंगा जो बड़े लोग हैं प्रचार करने वाले, वो प्रभु यीशु मसीह को छोटा समझते हैं। यानी सिनागॉग में जिनका रूल है वो यीशु मसीह को छोटा समझते हैं। लेकिन क्या हुआ, अब यही रूलर जिसके पास बहुत ताकत है, उसके पास बहुत अथॉरिटी है, और वो आकर यीशु मसीह के सामने प्रणाम कर रहा है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग
दुनिया के अधिकारियों को झुका देती है। सबसे पहली चीज जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, दुनिया आपको छोटा समझे, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, दुनिया आपके घुटनों में झुकेगी। हालेलुया। सो हम दुनिया की तरह नहीं, दुनिया को अपने आगे झुकाने की कोशिश ना करें, परमेश्वर के आगे झुकें, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। आज किसको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं आप और मैं? दुनिया को? वो नहीं झुकेगा। लेकिन अगर हम उस खुदा के आगे झुक गए, ये दुनिया अपने आप सलाम ठोकेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यहां पर जब वह उनसे ये बातें कर ही रहा था, तो यहां पर एक सरदार आया और वो जीसस को प्रणाम करके रिक्वेस्ट करने लगा। क्या बोलने लगा? पढ़िए वहां पे क्या लिखा है जी। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आके उसे प्रणाम किया और मेरी पुत्री अभी मरी है, हाँ। परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। बस अभी वहां पर उसने क्या बोला? मेरी बेटी क्या हो गया है? मेरी बेटी, यहां पे लिखा है मेरी पुत्री अभी, शी इज डेड। लेकिन उसके अंदर एक फेथ है कि मुझे दुनिया की दौलत अब काम नहीं आने वाली है। मेरी जो अथॉरिटी जो दुनिया ने मुझे दी है वो अब काम आने वाली नहीं है। जो अभी तक मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा था, अब जब मेरी बेटी मरी है, वो बीमार चल रही थी, वो बहुत दिनों से बीमार थी, वीक थी, पैसे की इसके पास कमी नहीं थी, और वो बेटी मर गई है और वो अब जिंदा नहीं हो सकती। लेकिन उसके पास एक आशा है। हालेलुया। उसको पता है कि ये जो है यीशु मसीह, ये जिसका नाम यीशु है, ये मरी हुई को जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप जो सुनने जा रहे हैं मेरे प्रियो, इस छोटे से चैप्टर में वर्स 18 से लेकर वर्स 26 तक, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस छोटे से पैराबल में, छोटी सी इस पैसेज में 18 से लेकर 26 तक, इसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। यहां पर दो स्त्रियां हैं, है ना? सबसे पहले देयर आर 2 फीमेल्स, 2 लड़कियां हैं यहां पे। एक लड़की है जो रूलर की लड़की है, जो मर गई है, और एक लड़की जो अभी आने वाली है। दोनों लड़कियां, दोनों फीमेल्स, इसमें कुछ अद्भुत छिपा हुआ है। इस चैप्टर में एक अद्भुत बात छिपी हुई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि मैं दुआ करता हूं कि जो रेवलेशन खुदा दे रहा है, वो रेवलेशन आज आपके अंदर सप्लाई होने पाए। जो रेवलेशन खुदा दे रहा है, जो रोशनी खुदा दे रहा है, आज जो उसे रिसीव करना चाहेगा, उसको खुदा रोशनी देगा। आज जो अपने दिल को खोलेगा, जो आज खटखटाएगा, जो अपने कानों को खोलेगा, उसके अंदर खुदा की रोशनी जाएगी, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, अब एक के बाद आपके पास परमेश्वर का प्रकाशन आने वाला है। तैयार हो जाइए। यहां पर सबसे पहला प्रकाशन ये कि यहां पर खुदा ने 2 लड़कियों को क्यों रखा। इस कहानी में 18 से लेकर 26 में 2 लड़कियों को क्यों रखा। ये 2 लड़कियां ही क्यों बीमार हैं, क्यों लड़कियां आज आपके सामने ये आई हैं। ये 2 फीमेल्स आपके सामने कुछ दिखाना चाहती हैं। हालेलुया। और सुनिए, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन दीज 2 फीमेल्स? क्या प्रभु का वचन ऐसे ही लिख दिया गया? क्या प्रभु का वचन ऐसे ही 18 से 26 के बीच में ऐसे ही 2 लड़कियों को दे दिया गया? क्या ये 2 लड़कियां किस कारण से ये बीमार हैं? मेरे प्रियो, आज वो रिलेशन रेवलेशन के रूप में आपके जीवन में खुलने जा रहा है। हालेलुया। द रेवलेशन इज गोइंग टू ओपन इन योर लाइफ टुडे। मेरे साथ बोलिए, रिलेशन becomes revelation. Hallelujah. फिर से बोलिए, relation becomes revelation. जब आप अपने खुदा के साथ रिलेशन बनाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में रेवलेशन ना आए।
ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में प्रभु की रोशनी ना आए। मेरे प्रियो, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन दीज टू फीमेल्स? आज एक रिलेशन है मेरे प्रियो। मैं धीरे धीरे पवित्र आत्मा जैसा मुझे समझाएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं कि मैं रेवलेशन बांट पाऊं। ये प्रभु का अनुग्रह है कि मैं बोल पाता हूं। आज बड़ा अच्छा गीत गा गया, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आता है ना। गवार, वो गवार आते हैं, वो गवार मैं हूं, वो गवार मैं हूं जिसके द्वारा Oh Jesus, the revelation is going to come today and it's going to bless you in a mighty way. सच में परमेश्वर का रेवलेशन आज आपको छूने जा रहा है। Is there a relation between two females? और यहाँ पर आगे लिखा है कि उसने कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दे तो वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। एक मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? आज दुनिया कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि जो मर गया, वो जीवित नहीं हो सकता। लेकिन 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस मेडिकल साइंस को फेल कर दिया और कहा जो मर गया उसे परमेश्वर जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया आज मरी हुई नहीं परंतु जिंदा है। मेरे प्रियो, फर्स्ट और रूलर ऑफ सिनागॉग, इसका नाम है याइर। जब हम इसको मरकुस की किताब में पढ़ते हैं, मरकुस 5 में पढ़ते हैं और मैथ्यू में जो लिखा हुआ है वहां पे उसका नाम नहीं है, लेकिन मरकुस 5 में 21 से लेके 43 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे उसका नाम लिखा हुआ है। उसका नाम इंग्लिश में है जायरस और हिंदी में है याइर। हम गाते हैं ना, मर गई थी वो याइर की बेटी, ओहो मर गई थी वो याइर की बेटी, मर गई थी वो याइर की बेटी, लेकिन यीशु ने उसे जिंदा किया। आज जो रिश्ते मर गए हैं प्रभु यीशु के नाम में जिंदा हो जाएंगे। आज जो आपकी बॉडी के अंदर चीजें मर गई हैं, आज यीशु के नाम में वो जिंदा हो जाएंगी। जरूरत है आपको विश्वास करने की। याइर ने क्या करा? याइर ने विश्वास किया। याइर ने कहा वो मर गई है, लेकिन यीशु तू अपना हाथ रख दे, वो चंगी हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर जब याइर आया तो यहां पे ये 2 फीमेल्स हैं। अब पहले मैं दूसरी फीमेल के बारे में बताता हूं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अभी उस सरदार की बातों को सुन ही रहे थे, अभी यीशु मसीह सुन ही रहे थे। और यहां पे लिखा है 19th वर्स को पढ़ेंगे, मैथ्यू 9:19। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। बस अभी जीसस गॉट अप। जीसस ने अभी कुछ पूछा नहीं, जीसस ने शक नहीं किया, जीसस ने ऐसे नहीं बोला मर गई अब क्या होगा, अरे यूहन्ना मर चुकी है वो तो, अरे वो तो मर गई, क्या कुछ हो पाएगा? जीसस ने इग्नोर किया। जीसस गॉट अप, जीसस गॉट अप। उन्हें पता है परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर दया रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर दया है। जैसे आज श्वेता ने कहा जेलिसी, नो देयर इज नो जेलिसी। जेलिसी इज नॉट इक्वल टू जीसस। ये चीजें जीसस की नहीं है। बुराई करना, अपमान करना, बदनामी करना, ये जीसस का कैरेक्टर नहीं है। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी पवित्र है। तो हम जीसस को पवित्र तो मानते हैं, हम चर्च भी आते हैं, हम जीसस की बातें भी करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हम जीसस की बातें क्यों नहीं कर पाते हैं? मेरे प्रियो, आज जीसस की तरह व्हेन यू आर अ फॉलोअर ऑफ जीसस, जब आप जीसस के फॉलोअर हैं तो जीसस को ही फॉलो करिए और किसी को फॉलो मत करिए। सुनिए, यहां पे वो 2 लड़कियां हैं और यीशु मसीह अभी उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और यहां पर एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है। इसीलिए आज प्रभु ने कहा इस कहानी को अलग अलग मत बताना,
यहां पे एक रिलेशन है। ये रिलेशन आज आपको मैं कह रहा हूं, जब इस प्रचार का एंड होगा आप अपनी सीट से खड़े हो जाओगे। हालेलुया। मैं इस समय अपने आप को इतना बबल फील कर रहा हूं। मैं बस वेट कर, प्रभु कई बार YouTube या मैंने रील्स में देखा है, उसमें लिखा रहता है अंत तक बने रहें, वेट टिल द एंड, है ना, ताकि लोग बीच में छोड़ के ना जाएं। वेट टिल द एंड, मैं भी बोल रहा हूं वेट टिल द एंड, एंड तक इंतजार करो। प्रभु आहा क्या जबरदस्त देने जा रहा है। मेरे प्रियो जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, और वहां पे लिखा है, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और 20th वर्ष में क्या लिखा है? और देखो, हाँ? एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हाँ? पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। बस यहां पर अभी एक स्त्री को, एक फीमेल को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करने जा रहे हैं। अभी वो उठे हैं और वो उसके पीछे हो लिए हैं। दूसरी फीमेल की एंट्री हो गई, और दूसरी फीमेल इसको 12 वर्ष से लहू बहता है ना। अब मैं आपको दूसरी सिमिलैरिटी, दूसरा रिलेशन बताता हूं। ये दोनों फीमेल हैं, मेरे साथ बोलिए, दोनों फीमेल हैं, दोनों कमजोर हैं, दोनों स्ट्रगल कर रही हैं, दोनों को छुटकारे की जरूरत है। अब आपको बताऊं, इन दोनों में 12 जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जो लड़की मरी है वो 12 साल की है। जो लड़की मरी है, यार की बेटी जो मरी है, वो 12 साल की है, और इसे लहू कितने साल से बह रहा है? ओह माय गॉड, द रेवलेशन। आज प्रभु का रेवलेशन यहां पे कुछ कह रहा है। पुराने नियम से परमेश्वर ने जो बुनियाद रखी वो 12 से रखी। हालेलुया। ओ माय गॉड, अपनी आत्मा को खोलिए। पवित्र आत्मा आज आपको ओल्ड टेस्टामेंट में लेके जा रहा है, और वहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्यों परमेश्वर ने 12 ट्राइब्स को चुना। परमेश्वर ने 12 ट्राइब्स को चुना, और उन 12 ट्राइब्स में से परमेश्वर के मंदिर की बुनियाद पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। ये 12 आज आपको बताएगा। फिर ओल्ड टेस्टामेंट से जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। जो बना हुआ था मैं उसे खत्म करने नहीं, वरन पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 वर्ष की लड़की, 12 वर्ष से लहू बह रहा है। पुराना नियम, 12 ट्राइब्स, पुराने नियम से चलते चलते हम पहुंच गए नए नियम में। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह के पास चेले जो टिके वो कितने थे? 12 थे। मेरे प्रियो, आज ये रिलेशन, एक कनेक्शन, एक रेवलेशन आपकी जिंदगी में खुलने जा रहा है। और यहां पे देखिए आगे क्या लिखा है, और लिखा है कि वो एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था और उसको बहने का रोग था, उसने पीछे से आकर क्या करा? उसने क्या करा? आज ये वस्त्र जबरदस्त रेवलेशन है। ये वस्त्र एक जबरदस्त लाइट आपकी जिंदगी में खोलेगा। ये वस्त्र जो आज उस लड़की ने छुआ, मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज यहां पे लिखा है, उसने क्या करा? वो वस्त्र को आकर उसने यीशु के वस्त्र को, अपने हाथ को आगे बढ़ाइए और बोलो, यीशु के वस्त्र को छूना है, चंगाई पानी है, छुटकारा पाना है यीशु के नाम में। आमीन। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और यीशु मसीह के वस्त्र को, उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। और आगे ही वहां पे लिखा है एक जबरदस्त बात जो आज आपकी जिंदगी में मैं खोलने जा रहा हूं। 21 वर्ष में पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, हाँ, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, हाँ, तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, वो रोज कहती थी कि मैं यीशु
यीशु के वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर विश्वास था और वो डिक्लेयर करती थी। हालेलुया। उसके अंदर विश्वास था कि मैं अच्छी होंगी और वो अपने मुंह से डिक्लेयर करती थी। ओ जीसस, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, योर फेथ एंड योर डिक्लेरेशन। योर फेथ एंड योर डिक्लेरेशन, आपका विश्वास और आप अपने मुंह से क्या कह रहे हैं। आपके मन में आप कहते हैं मैं अच्छा हो जाऊंगा। आप अपने मन में कहते हैं प्रभु मेरी गरीबी चली जाएगी। आप अपने मन में कहते हैं प्रभु मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप अपने मन में कहते हैं मेरी मिनिस्ट्री खूब बढ़ेगी। लेकिन मुंह से आप कहते हैं कैसे होगा। योर फेथ एंड योर डिक्लेरेशन आर ऑपोजिट। योर फेथ, आपके मन का विश्वास और आपका डिक्लेरेशन ऑपोजिट है। इसीलिए चंगाई नहीं आ रही है, इसीलिए छुटकारा नहीं आ रहा है, इसीलिए परिवार में चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, इसीलिए अभी तक हार का सामना करना पड़ रहा है। इस लड़की ने कहा जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, ये 12 क्यों परमेश्वर ने 11 साल में ठीक नहीं किया? क्यों परमेश्वर ने 13वें साल में ठीक नहीं किया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल पे ही उसको क्यों चंगाई दी? योर फेथ एंड योर डिक्लेरेशन डिपेंड्स ऑन द वर्ड ऑफ द गॉड। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिए, क्योंकि वाओ आई लव दिस वर्स, और यहां पे लिखा है क्योंकि वो अपने मन में अब मन में भी कह रही है और डिक्लेयर भी कर रही है। हालेलुया। आप अपनी परेशानियों से जीतना चाहते हो, डिक्लेयर करो। मैं आज आपको एक बात बताऊं, स्पीक टू योर मनी। You're not talking to your money. You're not talking to your money. You're not talking to your finances. You're not talking to your success. You're talking to your failures. You're talking to your disease. You are talking to all the negative things. You need to speak to the positivity. Hallelujah. अपने पैसों को बोल कि मेरे कंट्रोल में आ। अपने फाइनेंसेस को बोल कि मेरे कंट्रोल में आ। हालेलुया। अपने शरीर को बोलो कि मेरे कंट्रोल में आ। हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हमने अभी फ्राइडे प्रेयर मीटिंग में हमने क्या सीखा? परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। वेयर इज योर डिक्लेरेशन? विश्वास तो है, डिक्लेयर करना सीखो। चंगाई तभी आएगी, फाइनेंसेस तभी खुलेंगे, बरकतें तभी आएंगी जो फेथ है, डिक्लेरेशन भी वैसा ही हो। चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, आपको विश्वास है प्रभु ठीक करेगा, लेकिन प्रभु कहता है डिक्लेयर कर। अपने पैर को बोल, जहां हड्डी टूटी है जुड़ प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जो रिश्ते टूटे हैं उन रिश्तों से कहो यीशु के नाम में जुड़ जाओ। हालेलुया। विश्वास है, डिक्लेयर भी करो। आज घोषणाएं करना सीख गए हो ना, करो, लेकिन आपका डिक्लेरेशन आपके फेथ के साथ अलाइन होना चाहिए। हालेलुया। वो रोती थी, वो कमजोर थी, उसने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया था, लेकिन फेथ खत्म नहीं हुआ था। पैसा खत्म हो गया था, लेकिन फेथ खत्म नहीं हुआ था। सब कुछ रिकवर हो गया, सब कुछ रिकवर हो गया। योर गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। हालेलुया। जो खो गया है मेरे प्रियो, आज बोलना सीखो। फेथ एंड डिक्लेरेशन। तो नीति वचन 18 का 21, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप डिक्लेयर करो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। नीति वचन 18 का 21 पढ़िए, यहां पे क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ओ, जीव के वश में जीवन और मृत्यु। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया वचन आपको बता रहा है। क्या कह रहा है? कि आपकी जीभ में क्या है? मृत्यु और जीवन। थैंक यू बेटा। फिर से पढ़ेंगे नीति वचन 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आगे, और जो उसे काम में लाना जानता है, हाँ, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आप अपने डॉगी को कंट्रोल कर लेते हो? आप अपने डॉगी को कंट्रोल कर सकते हो ना? कैसे? आप लगाम डाल लेते हो। अपनी जीभ को जो कंट्रोल में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है
अपनी जीभ को ऐसा बनाओ कि वो फेथ में डिक्लेयर करना सीख जाए। लेकिन हम तो आज मजे ले रहे हैं बदनामी करने में। आज हमारी जबान से सिर्फ बदनामी हो रही है। आज हम अपनी जबान से ना जाने क्या क्या गलत गलत बातें कर रहे हैं। लेकिन उस जबान में परमेश्वर ने कहा है, मैंने तो सामर्थ्य दी है, I have given you the authority, बट तुमने उस अथॉरिटी को गंदा कर दिया है। तुमने अपनी जबान से, जिस जबान से तुम हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हो, उसी जबान से तुम लोगों की बदनामी करते हो, उसी जबान से तुम लोगों के बारे में बुरा बुरा बोलते हो, और इसीलिए परमेश्वर की वो अथॉरिटी कमजोर पड़ गई है। कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग। आज शैतान चाहता है कि वो आपके मुंह से बुरा बुलवाए, आपकी जबान से बुरा बुलवाए, ताकि जब आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करो तो आपकी जबान में ताकत ही ना रहे। समझो इस बात को, क्योंकि वहां पे लिखा है, जो अपनी जबान को काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आप अपनी जबान को उससे काम कराओ, उससे ब्लेसिंग्स निकलवाओ, उससे डिक्लेरेशन जो आपके फायदे के लिए है वो बातें निकलवाओ। मेरे प्रियो, हमारी कितनी जबान है। मैं अपने छोटे बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, मैं उन्हें बॉडी पार्ट्स पढ़ा रहा था, और जब टंग पे बात आई तो मैंने कहा हम उन्हें ऐसे कराते हैं, शो मी योर आईज, हाउ मेनी आईज, बच्चे बोलते हैं 2, हाउ मेनी नोज, 1। अब एक बात आई, हाउ मेनी टंग, एक बच्चे ने बोला 2। मैंने बोला नो बेटा, शो मी योर टंग, काउंट योर टंग। एकदम से परमेश्वर के वचन ने एक रोशनी दी कि हाँ, 2 जबान वाला भी है। एक क्रिएचर है जिसकी 2 जबानें हैं। जब वो अपनी टंग बाहर निकालता है तो 2 दिखाई देती हैं। हम वो तो नहीं है, हम 2 जबान वाले तो नहीं है, लेकिन काम तो 2 जबान वाले ही कर रहे हैं। अब भाई चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, काम तो 2 जबान वाले ही हैं। क्या हमें वो वाला क्रिएचर बनना है? नहीं, हमें 2 जबान वाला नहीं, हमें उस जबान का बनना है जो आशीषें और बरकत लेकर आती है। हालेलुया। नीति वचन 18 के 21 में क्या लिखा है जी? के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। कि उसके वश में है, उसके कंट्रोल में है जीवन और मृत्यु। अब आप मृत्यु चाहते हो कि जीवन चाहते हो? जीवन। मृत्यु कौन चाहता है? कोई नहीं। और मेरे प्रियो, यशाया 55 का 11 निकालेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हाँ, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा जी, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। यीशु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है कि तुम अपने जबान से अपने लिए बरकत बोलो, आप अपने मुंह से चंगाई बोलो, आप अपने मुंह से प्रार्थना बोलो, और प्रभु चाहता है कि मैं अपना फल तेरी जबान के द्वारा दूंगा। हालेलुया। यूज योर टंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द किंगडम ऑफ द गॉड। हालेलुया। आज हम अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? हम कर सकते हैं, हमारे शरीर का ही तो अंग है ना? लेकिन बाइबल में लिखा है कि ये वश में नहीं है। लेकिन इसीलिए आपको पता है, अन्य भाषा आपके अंदर आती है। अन्य भाषा इसीलिए आती है क्योंकि जिसे आपका शरीर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे पवित्र आत्मा कंट्रोल कर लेता है। रिस्पेक्ट टंग्स, रिस्पेक्ट टंग्स। हालेलुया। ये दोनों लड़कियां सिमिलर हैं। आज ये सिमिलैरिटी जो इस वचन के द्वारा प्रभु आज आपको देने जा रहा है वो ये है कि अपनी जिंदगी में तुम विश्वास के साथ डिक्लेयर करो और तुम्हारी जिंदगी जो मर गई है वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। अब सुनिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालेंगे मार्क 5:28। मरकुस 5वां अध्याय, मार्क 5:28। वहां और डिटेल्स लिखी हुई हैं। क्योंकि वह कहती थी, हाँ, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, हाँ, तो चंगी हो जाऊंगी। आगे, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। ना 3 दिन की दवाई दी, ना 10 दिन की एंटीबायोटिक दी, ना 1 महीने का एंटीबायोटिक दिया। तुरंत प्रभु यीशु मसीह में तुरंत वो बीमारी जो 12 साल से परेशान कर रही थी, तुरंत, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था, वो डिक्लेयर करती थी और उसने कर्म भी किया। अपने घर पे बैठी नहीं रही,
उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर डिक्लेरेशन था और वो अपने घर से निकली। उसने कहा नहीं, मैं कर्म करूंगी, मैं भीड़ में घुसूंगी, मैं टक्कर खाऊं, मैं चाहे कितनी भी कमजोर हूं, हो सकता है लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएं, हो सकता है लोग मुझे पहचान लें, हो सकता है लोग मुझे कहें आए गंदी औरत आ गई, क्योंकि वो मशहूर थी कि उसको लहू बहता था। अरे 12 साल से किसी को लहू बह रहा हो वो तो फेमस हो जाए कि ये औरत, इसको लहू बहता है, ये अच्छी औरत नहीं है, उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। लेकिन आज हम थोड़ी थोड़ी बातों में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी बेइज्जती झेल कर भी परमेश्वर के पास आई। हालेलुया। वो सारी इंसल्ट झेल झेल कर भी वो प्रभु की आराधना करने आई। वो सारी बदनामी झेल कर उसे कुछ नहीं दिख रहा था, उसका फोकस यीशु मसीह था। उसका फोकस था कि मुझे बस प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के छोर को, उसके आंचल को छूना है। हालेलुया। और लिखा है क्या हुआ, 3 दिन के बाद ठीक हुई, 10 दिन की दवाई दी गई, 1 महीने का मेडिकेशन दिया गया, पहले एक्सरे कराया गया, अल्ट्रासाउंड कराया गया, ब्लड टेस्ट कराया गया, कोई रिपोर्ट आई कुछ नहीं, तुरंत, हालेलुया, मेरे साथ बोलिए तुरंत चंगी हो गई। अब ये 2 लड़कियां क्यों आज आपके सामने और मेरे सामने, ये 2 लड़कियों की कहानी क्यों दी गई है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज एक रेवलेशन देता है। ये 2 स्त्रियां 2 कलीसियां हैं। सुनो, ये 2 लड़कियां कलीसियां हैं। ये 2 लड़कियां, these 2 females are actually 2 churches. एक लड़की मर चुकी है, एक चर्च मर चुका है, एक चर्च लहू बहा रहा है, दोनों कमजोर हो चुकी हैं, दोनों चर्च कमजोर हो चुके हैं, ये दोनों कलीसियाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन इनके पास आशा है। हालेलुया। एक चर्च मर चुका है और एक चर्च लहू बहा रहा है। मेरे प्रियो, आज क्यों ये 2 लड़कियां ही क्यों दी गई? क्यों ये 2 लड़कियां ही दी गई? मेरे प्रियो, इनके पास 12 साल का जो स्ट्रगल है, मेरे प्रियो, आज मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों की भीड़ को खाना खिलाया, तो जब उनके पास टोकरे बचे तो वो कितने टोकरे थे? कितने टोकरे थे? जोर से बोलो, कितने टोकरे थे? ये रिकवरी आने वाली है। हालेलुया। ये रिकवरी आने वाली है। हालेलुया। जो आपने खो दिया, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, वो जो तुम सालों से लहू बहा रहे हो, वो जो तुम मर चुके हो, वो जो चीजें मर गई हैं, नाउ जीसस क्राइस्ट इज गोना गिव यू 12-fold रिकवरी। हालेलुया। वो 12 टोकरे जो आज दुनिया ने आपके बैंकों को खाली कर दिया है, वो जो आपकी आशा को जो आज खत्म करवा रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, यीशु के नाम में 12 महीने आपकी जिंदगी में खुशी बनी रहेगी। Oh my God, Jesus, hallelujah, the revelation, this is the promise of God. Relation gives you revelation. अपनी बदनामी को छोड़कर खुदा की सेवा के लिए आगे आ जाओ। लोग जो झूठी बातें करे, चारों तरफ बदनाम करे, फिर भी मैं उनको, है ना, क्षमा करके हमें खुदा की सेवा करनी। अपना फोकस हटाओ, अपना फोकस दुनिया से हटा लो, अपना फोकस दुनिया की बातों से, अरे बोलने दो जो बोल रहा है, मैं तो परमेश्वर की सेवा ही करूंगा, मैं तो परमेश्वर की सेवा ही करूंगी। कोई मुझे कैसा भी बोल ले, कोई मुझे ऐसा बोले, वैसा बोले, उल्टा बोले, सीधा बोले, काला बोले, गोरा बोले, मैं तो खुदा की सेवा ही करूंगा। हालेलुया। मेरा फोकस सिर्फ यीशु मसीह है और कुछ नहीं। मेरे प्रियो, रिलेशन गिव्स यू रेवलेशन। फेथ एंड डिक्लेरेशन। आज यहाँ पे देखो क्या हुआ, और यीशु ने
फिर से हम मत्ती 9 में आएंगे और उसके 22 वर्स को पढ़ेंगे। और यीशु ने फिर कर उसे देखा और उसको एक बात कही। आज सरिता दीदी, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, पुत्री ढाढ़स बांध। हालेलुया। आज बहुत सी बेटियों से प्रभु यीशु मसीह की आवाज कह रही है, वो कह रही है, आज तुम टूट गए हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा शरीर खत्म हो गया है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। यीशु ने बड़ा प्यारा काम किया। जीसस turned around and looked at her and Jesus said, my daughter, I love you. आज बहुत सारी बेटियों से प्रभु यीशु मसीह की आत्मा कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह टर्न अराउंड, यीशु मसीह टर्न अराउंड। इतनी भीड़ थी जो यीशु मसीह को छू रही थी, लाखों की हजारों की भीड़ थी, लेकिन यीशु मसीह ने मुड़कर उसकी तरफ देखा जो विश्वास से आई थी। आज मेरे प्रियो, जैसे ही उस बेटी ने जीसस के कपड़े को छुआ, जीसस ने मुड़कर कहा, क्या कहा? यीशु ने फिर कर उसकी ओर देखा। अगर जीसस इस समय मेरी ओर देख ले तो शायद मैं मर जाऊं। अगर जीसस मुड़कर मेरी ओर देख ले तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ा न रह पाऊं। अगर जीसस की आंखें मेरी ओर आ जाएं तो शायद मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो जाए। ओ द पावर ऑफ गॉड। और यहां पे लिखा है, यीशु ने फिर कर उसको देखा और कहा, बेटी, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नाउ टॉकिंग टू यू। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा आज अपनी बेटी से बात कर रहा है। आज आप तकलीफ में हो, आज आपके शरीर में तकलीफ है, आज आपको लगता है रोज सुबह आप उठते हो, आपके लिए एक चैलेंज है। आप जब उठते हो आपका शरीर कहता है नहीं हो सकता। आप जब सुबह उठते हो आपको लगता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत भारी है, नहीं हो पाएगा। लेकिन जीसस टर्न अराउंड एंड जीसस ने अपनी बेटी की तरफ देखा और अपनी बेटी से कहा, बेटी ढाढ़स बांध, आई एम विद यू। हालेलुया। वहां पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। पुत्री ढाढ़स बांध, पुत्री ढाढ़स बांध। आज कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है ढाढ़स बांध। आज परमेश्वर अपनी बेटियों से कह रहा है ढाढ़स बांध। और वहां पे इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ो। But Jesus turned around. But Jesus turned around. And when he saw her, he said, be of good cheer, daughter. Your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. Oh my God. Jesus ने अपनी बेटी को देखा, जीसस ने अपनी बेटी को देखा और कहा, मैंने तेरी तकलीफ खत्म कर दी है। अगर आज आप विश्वास करते हो, आप अपने हाथ को जीसस की ओर बढ़ाते हो, आज आप अपना हाथ उसके कपड़े से छूना चाहते हो मेरे प्रियो, अगर आज आप सच में विश्वास करते हो कि वो चंगा करने वाला है मेरे प्रियो, आई एम टेलिंग यू, यू आर हील्ड। You are healed. You are healed. You are healed. You are healed in the name of Jesus. आज आपके दिल से खुदा वो हर दर्द हटा रहा है, वो हर दुख हटा रहा है। प्रभु आपको एक नई खुशी दे रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस रेवलेशन के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके वचन के लिए। वाओ। यहेजकेल 37 and 4 to 10। अपनी आशा को खोइए मत, डू नॉट लूज होप। यहेजकेल 37 का 4 से 10। हालेलुया। आप महसूस कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो कि खुदा की आत्मा आपको छू रहा है। आप महसूस कर रहे हो कि वचन कितना शक्तिशाली है। आप महसूस कर रहे हो कि वचन आज आपके और मेरे बीच में आया ही क्यों है, क्यों आया है। आज ये वचन आया ही इसलिए, वो आपको आज चंगा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है, चलो अभी छोड़ो, ये छोड़ो, मैं आज आपको कुछ और आगे बताता हूँ। पवित्र आत्मा आपको और आगे ले जाना चाहता है। और यीशु ने फिर
कर उसकी ओर देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे। यीशु ने ये नहीं कहा मैंने चंगा किया है, प्रभु ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अपने अंदर विश्वास लेकर आओ, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा फाइनेंस सब चंगा हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करो, डिक्लेयर करो, जैसे उस स्त्री ने करा। टुडे यू नीड टू डिक्लेयर, कम ऑन। अपने अंदर फेथ को पैदा करो, वो राई के दाने के बराबर वो छोटा सा विश्वास, और कहो ये राई का दाना इस पहाड़ को आज खत्म कर देगा। हालेलुया। और सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है, पुत्री ढाढ़स बांध और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तब यीशु उस सरदार, अब ये दोनों किस्से साथ साथ चल रहे हैं। ये दोनों बीमार लड़कियां और ये बीमार लड़कियों की चंगाई ये साथ साथ हो रही है। यीशु मसीह तो रास्ते में चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। अभी किसी को जिंदा करने जा रहे हैं, बीच में एक बीमार स्त्री आई और उसने उसके कपड़े को छुआ, वो चंगी हो गई। अब जीसस ने कहा, अरे कहीं और भी तो जाना है, अरे वहां भी तो जाना है, चलो आगे चलें। तब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। वहां पर ये म्यूजिशियंस थे, और जब मैंने इसको हिब्रूज में देखा तो वहां लिखा है एंटरटेनर्स। वो वर्शिप नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो कुछ और कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को वो अच्छा नहीं लगा, और वहां पे उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को क्या करते हुए देखा, हुल्लड़ मचाते हुए देखा। वो शोर मचा रहे थे, वहां पे हुल्लड़ मचा रहे थे। यीशु को हुल्लड़ पसंद नहीं है, जीसस को शोर शराबा पसंद नहीं है। जीसस को शांति पसंद है, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। वो आपके दिल में भी शांति देखना चाहता है। आपके दिल में, आपके दिमाग में जो आज समाज ने जो शोर मचा रखा है, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, उसके द्वारा जो हुल्लड़ आज आपके दिल के अंदर उतर रहा है, जीसस कुछ कहना चाहते हैं। आज उस शोर से जो आज आपके दिल के अंदर चल रहा है, उस शोर से आज खुदावंद यीशु मसीह कुछ कहना चाहते हैं। और वो बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने 24 वर्ष में उन शोर मचाने वाले लोगों से, उन शोर मचाने वाली बातों से, उन दुनिया की बातों से, वो एंटरटेनमेंट की बातों से, मेरे प्रभु यीशु ने एक बात कही। पढ़ेंगे वहां क्या लिखा है। तब कहा, हट जाओ। क्या कहा? हट जाओ। ओह माय गॉड। यू नो, सिर्फ गिटार बजाना वर्शिप नहीं है, सिर्फ गाना गाना वर्शिप नहीं है। वर्शिप चेयर साफ करना भी है, वर्शिप किसी के लिए प्रार्थना करना भी है, वर्शिप अपने घुटनों पे आना भी वर्शिप है ना। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक डायरेक्ट बात उन लोगों से कही, सी वॉट एवर यू आर डूइंग, आज जो तुम कर रहे हो, जीसस ने एक बात कही, हट जाओ, आई डोंट वॉन्ट यू, हट जाओ, हटो यहां से। अगर जीसस को वो पसंद आ रहे होते तो जीसस कहते हैं, कम अलोंग, आ जाओ मेरे साथ, आओ, चलो मिलकर जिंदा करते हैं। नहीं, जीसस ने क्या कहा, हट जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। जीसस ने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और वहां पे जीसस ने कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर द पावर ऑफ फेथ। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज बच्चों, मेरे सारे लोगों, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे यीशु ने कहा, जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। हालेलुया। जीसस ने कहा, ये मरी नहीं परंतु आज यहां पर उसने कहा, हट जाओ। बोलिए, हट जाओ। आज उन चीजों को अपने जीवन से हटाओ जिन्हें जीसस पसंद नहीं कर रहे। हम कई बार हम उन चीजों को करते हैं जो कोई बुरा ना मान जाए। हमें किसी को खुश करना है, हमें किसी इंसान को खुश करना है, हम सही चीजों को हम गलत बोल देते हैं। हाँ, मेरे बॉस ने कहा है, मेरे बॉस ने ऐसा कहा है, मुझे वही करना है क्योंकि मेरे बॉस ने ऐसा कहा है। नहीं, डू व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड।
तब आशीष मिलती है। जब हम, बाइबल में क्या लिखा है, तेरी बात हाँ की हाँ, तेरी बात हाँ की हाँ, और दुनिया क्या कह रही है, तेरी बात हाँ या ना कुछ भी हो चलेगा, बट तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। आप करके देखो, मैंने करके देखा है, मैंने करके देखा है। पहले मुझे लगता अरे वो बुरा मान जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के समझाता हूँ, थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार बना के देता हूँ, इसको बुरा लगेगा, इसे ऐसे समझाता हूँ, लेकिन बाइबल तो कहती है तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। दैट्स इट, खत्म। जो है सो है, तू गलत है तो है, तू अच्छा है तो है, बस जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है वो अच्छा है। तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले फेथ एंड डिक्लेरेशन, बोलिए मेरे साथ, फेथ एंड डिक्लेरेशन। अब यहां पर दूसरी चीज आती है, डू नॉट लूज होप, कीप द फेथ। अपनी आशा को खोइए मत, अपनी आशा को खोइए मत, हमेशा विश्वास में चलिए और डिक्लेयर करिए। अब यहां पर मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत को पढ़ेंगे, मार्क 5:37। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं अंदर जा रहा हूं और परमेश्वर ने कहा अब ये लड़की जिंदा होने वाली है, प्रभु को पता था अंदर क्या बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। मिरेकल आपकी जिंदगी में तब तक नहीं होगा जब अनवांटेड लोग आपके साथ होंगे। जब तक अनवांटेड लोग आपके साथ होंगे मिरेकल नहीं होगा। जब तक परमेश्वर के वो लोग जो आपके साथ हैं, अगर वो परमेश्वर की नजर में अच्छे नहीं हैं, मिरेकल नहीं होगा। परमेश्वर ने घुसने से पहले क्या कहा? हट जाओ। बोलिए हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। जो चीजें खुदा को पसंद नहीं है हट जाओ। बोलो, जो बातें अच्छी नहीं है हट जाओ, दुष्ट आत्माओं हट जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तरह आपको सीखना है। हम वचन क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम जीसस की तरह सीखें। अगर आप अपनी जिंदगी में मिरेकल चाहते हो कि नहीं? क्या आप अपनी जिंदगी में अचंभित करने वाली चीजें देखना चाहते हो? मिरेकल देखना चाहते हो? मिरेकल पता है क्या है? मिरेकल वो है कि जो इंसान नहीं कर सकता वो हो जाए। जो इंसान नहीं कर सकता, जहां पे आपकी और मेरी ताकत, पैसा, एनर्जी काम नहीं आ रही, वहां खत्म हो गया, वो काम आपकी जिंदगी में हो जाए, उसे मिरेकल कहते हैं। आप अपनी जिंदगी में मिरेकल देखना चाहते हो? आप अपनी जिंदगी में अचंभा देखना चाहते हो, मिरेकल देखना चाहते हो? सबसे पहले हटाओ, उन चीजों को हटाओ जो खुदा की नजर में गलत हैं। उन चीजों को हटाओ जो चीजें परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छी नहीं है। सुनिए, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चुने हुए लोगों को कॉल किया। प्रभु यीशु मसीह ने किनको कॉल किया? शिल्पी, किसको कॉल किया? पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, नो वन एल्स विल एंटर विद मी। सिर्फ वही लोग मेरे साथ अंदर जाएंगे जिन्हें मैं बुला रहा हूं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। वहां भीड़ थी, उसके मम्मी पापा थे, रिश्तेदार थे, गांव के लोग थे और बहुत से लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी को अंदर आने के लिए नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ किसको अंदर आने के लिए कहा? जिनके अंदर विश्वास था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेलों को चुना, परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, उनको चुना जिन्हें परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। और परमेश्वर किसको अंदर लेके गया? वहां पे नाम याद करिए, किस किस के नाम है? वेरी गुड। और ये लोग परमेश्वर के चेले हैं, ये मामूली लोग नहीं है। इन्होंने दुनिया में निकलकर दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। और जीसस ने उन लोगों को अपने साथ लिया। वॉच योर फेलोशिप, वॉच योर फेलोशिप। तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो? वॉच योर फेलोशिप। कौन तुम्हारे अंदर अपने, पता है जो बुराई है वो एक कूड़ा है। बोलिए, बुराई एक कूड़ा है। सुबह सुबह गाड़ी आती है ना, गाड़ी आती है, हम भागते हैं, कहाँ है कूड़ा? किचन का कूड़ा कहाँ है? घर का कूड़ा कहाँ है ना? कूड़ा इकट्ठा करो, बाहर फेंकना है क्योंकि बदबू आ रही है। जो लोग बुराई करते हैं
ध्यान से सुनना ये बात, जो लोग बुराई करते हैं वो अपना कूड़ा आपकी झोली में डाल देते हैं। क्या है ये कूड़ा ही तो है। ये बुराई क्या अच्छी चीज है? क्या ये मिठाई है जो आप रिसीव कर लेते हो? कोई अच्छी पेस्ट्री आई है जो आप रिसीव कर लेते हो? नहीं, ये कूड़ा है जो लोग बुराई एक कूड़े के समान आपको दे जाते हैं और आप रिसीव कर लेते हो। जब पवित्र आत्मा आपके पास आता है तो आपके अंदर से बदबू आ रही होती है। कूड़े को अपने अंदर मत डालो भैया, अपना कूड़ा अपने पास रखो, अपना कूड़ा अपने पास रखो, हमें मत दो। हमें नहीं चाहिए आपका कूड़ा, हम कूड़ेदान नहीं है। क्या आप कूड़ेदान हो? तो अपना कूड़ा आपके अंदर कोई क्यों डाल के जाएगा? आप कूड़ेदान हो? क्या मैं कूड़ेदान हूं? जैसे कोई आपको बुराई सुनाने लगे, हेलो प्लीज नो, मुझे ये कूड़ा नहीं चाहिए, पुट योर फिंगर्स ऑन योर लिप्स लाइक दिस। ये पोयम हम बच्चों को कराते हैं, है ना? पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। हमें नहीं सुनना, हमें बुराई नहीं सुननी, अपना कूड़ा अपने पास रखो। वॉच योर फेलोशिप, लिखिए ये पॉइंट, वॉच योर फेलोशिप। आप किसके साथ संगति कर रहे हैं? कई बार हम फोन के साथ संगति कर रहे हैं। फोन आपको बहुत कूड़ा दे रहा है। आज फोन आपको बहुत सारा कूड़ा दे रहा है, आपको पता भी नहीं आप कितना कूड़ा अपने दिमाग में इकट्ठा कर रहे हो फोन के द्वारा। फोन ना जाने आपको क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है। आजकल एक वो चल रहा है, पिकअप नहीं लॉकअप, क्या है वो? लॉकअप। भैया क्या लड़ाई झगड़ा है ना, और ये सब फालतू की बातें मत देखो, मत देखो। लिखो वॉच योर फेलोशिप, वॉच योर फेलोशिप, कि तुम किसके साथ संगति कर रहे हो। अब चलो आगे चलते हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है, इस पर वो हंसी मजाक करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा। शिंपी हम आगे पढ़ेंगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर हाँ, लड़की का हाथ पकड़ा हाँ, और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। आगे गॉस्पेल में लिखा हुआ है, जीसस ने एक शब्द कहा, तलीता कूमी। क्या कहा? तलीता कूमी, तलीता कूमी। इसका मतलब है अराइज। जो मर गया था, जीसस ने कहा उठ, खड़ा हो, तेरा समय आ गया है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मर गई है, आज आपको लगता है रिश्ते मर गए हैं, बिजनेस मर गया है, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, मेरे प्रियो, सबसे पहले उन लोगों को हटाओ जिनके कारण आपकी जिंदगी की बरकतें रुकी हुई हैं। उन लोगों को हटाओ, उन बातों को हटाओ, उन आदतों को हटाओ जिनके कारण तुम्हारा मिरेकल रुका हुआ है अपनी जिंदगी में। वॉच योर फेलोशिप। और यहाँ पे जीसस ने वहां जाकर क्या कहा? जीसस ने उस लड़की को जाके कहा तलीता कूमी, उसका हाथ पकड़ा। क्या पकड़ा? और वो जी उठी, उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक स्त्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि वो जिंदा थी। एक स्त्री का हाथ यीशु ने पकड़ा क्योंकि वो मर गई थी। फिर से बोल रहा हूं, एक स्त्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि वो जिंदा थी। दूसरी स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि वो मर गई थी। आप मरे हुए हो या जिंदा हो? बताओ, आप मरे हुए हो या जिंदा हो? तो यीशु मसीह आपके पास आएंगे या आप यीशु के पास जाओगे? हमें जाना है। हालेलुया। बोलिए, हमें यीशु के पास जाना है, हमें यीशु के कपड़े को छूना है, हमें यीशु के आंचल को छूना है। अब यीशु मसीह का आंचल क्या है? क्या है यीशु मसीह का आंचल? मेरे प्रियो, क्या है यीशु मसीह का आंचल? कोई बताएगा मुझे क्या है यीशु मसीह का आंचल? आपको क्या लगता है क्या है यीशु मसीह का आंचल? Praise the Lord। इस बात को आज हम क्वालिफाई करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे जब उसने उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, उसे पता था कि अगर मैं इसके कपड़े को छूंगी, क्योंकि मैं तो रिजेक्टेड हूं, अगर पता लग गया कि मैंने याजक के कपड़ों को छू लिया है तो लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं प्रभु के आंचल को छूंगी। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालेंगे Revelation chapter 19 and verse 16.
मैं भी आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। रेवलेशन 19 और 11 से लेके, रेवलेशन 19 और 11 से लेके हम पढ़ेंगे 13 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। सब लोगों को मिल गया? मेरे प्रियो, सबसे पहले मेरी तरफ देखिए। उस लड़की को 12 साल से लहू बहता था, है ना। उसके अंदर विश्वास था कि मैं अगर उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसे पता था कि मैं अगर जीसस के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप चंगा होना चाहते हो? आप ब्लेसेड होना चाहते हो? आप डिलीवर होना चाहते हो? आप आजाद होना चाहते हो? आप प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहते हो? तो आज उसके कपड़े को छूना है। आज उसके कपड़े को छूना है। आज प्रभु यीशु के आंचल को छूना है। और उसका आंचल आपको कहाँ मिलेगा? उसका आंचल देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। बड़ी खूबसूरत बात। मैंने कहा था अंत तक बने रहो, जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर की रोशनी को पाएगा। सुनिए, यहाँ लिखा है, पढ़ो शिपी। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। हाँ, और उस पर एक सवार है, हाँ, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। बस एक वहां पे स्वर्ग को जब खुला हुआ देखा, वहां पे एक श्वेत घोड़ा है और उस श्वेत घोड़े यानी एक व्हाइट हॉर्स के ऊपर एक सवार है। एक सवार बैठा है और वो सवार जो है वो क्या है? जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो विश्वास योग्य और सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं हूं नहीं, मैं ही हूं। मैं हूं नहीं, वहां लिखा है मैं ही हूं। आई एम द ओनली वन। सिर्फ वही है सत्य, बाकी सब छलावा है। बाकी सब छलावा है। वही सत्य है और वही विश्वास योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है। आज बच्चे मिलते हैं, आज हजारों लाखों ऑर्फनेजेस खुले हुए हैं दुनिया में, जहां मां ने पैदा होते हुए अपने बच्चों को छोड़ दिया, त्याग दिया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो विश्वास योग्य कौन है? आज ना जाने कितने रिश्ते हमसे टूट गए, ना जाने कितने लोग हमें छोड़ के चले गए, ना जाने जितने लोगों को हम दिल से प्यार करते थे, ना जाने वो कहां चले गए। क्या वो विश्वास योग्य है? अगर आज कोई बना हुआ है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। हर रिश्ता कमजोर है यीशु मसीह के आगे। तो यहाँ पे लिखा है एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कौन कहलाता है? यीशु मसीह। और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। ओ, न्याय के साथ युद्ध करता है। घोड़े पे एक सवार है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और अब धीरे धीरे मैं एंड की तरफ बढ़ रहा हूं और यहाँ पे अपनी आंखों को खुला रखिए, अपने कानों को खुला रखिए, अपनी आत्मा में करंट बनाए रखिए, क्योंकि देखो प्रभु क्या कहने जा रहा है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। जी, उस पर एक नाम लिखा है, हाँ, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। 13 वर्ष को पढ़ेंगे। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने। ओ, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पे वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है। उस लड़की ने विश्वास के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छूने की कोशिश करी। आज आपको और मुझको भी वही कोशिश करनी है। आपको यीशु के वस्त्र को छूना है। वो यीशु का वस्त्र आपको चंगाई देता है, वो यीशु का वस्त्र आपको डिलीवरेंस देता है। और सुनिए, प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। और मेरे साथ पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन। उसका नाम परमेश्वर का वचन। उस कपड़े का नाम, परमेश्वर का वचन। उस वस्त्र का नाम, परमेश्वर का वचन। जिसको छूना है उसका नाम। परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस लड़की
ने जीसस के आंचल को नहीं, वचन को छुआ था और सब कुछ हील हो गया। मेरे प्रियो, यही तो है वो, यही तो है वो जो आपको और मुझको चंगाई देता है। यही तो है जो मुर्दों को जिंदा करता है। अरे यही तो है